नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आज के इस कार्यक्रम में जब मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और मेरे साथ साथ इस फ्रेम में जहां साक्षात हनुमान जी और तुलसीदास जी के दर्शन हो रहे हैं, वहीं भारत के एक महत्वपूर्ण शहर से अब वैज्ञानिक के रूप में तो अपनी कर्म भूमि में सक्रिय हैं, साथ ही एमबीए ऑपरेशंस में भी आपने किया है। पर उसके अलावा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल रामचरितमानस को हृदयंगम किया, बल्कि किस तरह से वो सारा, उसे हम कथानक कहें, उसे राम जी की लीला कहें, उसे हनुमान जी का जो प्रताप है कहें, वो हमारे लिए कहाँ प्रासंगिक है, किस तरह से हम उससे जुड़कर अपने जीवन को और अधिक सुंदर और सार से भर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी विभिन्न मंचों के माध्यम से भी सक्रिय रहे हैं और कहाँ कहाँ सक्रिय रहे हैं वो उनकी तरफ बढ़ते हुए हम जानेंगे। तो जब एक वैज्ञानिक धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में बात करता है, तो आज के युग में हमें लगता है कि वो थोड़ा और अधिक प्रभावी हो जाता है। पर उन्हें खुद क्या लगता है, हम पता लगाएंगे। बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी। नमस्ते, प्रणाम, आपको स्वागत है आपका। प्रणाम 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 भैया प्रणाम। तो बातचीत की शुरुआत आपसे हो उसके मूल में मुझे लगता है जहां हम राम जी के साथ बैठे, हनुमान जी के साथ बैठे, तो छोटे बच्चे थे आदित्य एक समय में, और उन्होंने पहली बार कहीं रामचरितमानस का पाठ होते हुए सुना होगा, या कब ऐसा आपकी स्मृति में आता है कि ये जो पावन ग्रंथ है जिसके द्वारा हम ऐसा पाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो राम जी की लीला के रस का प्रवाह है वो हमारे लिए जागृत रहता है। आपको उसका प्रथम परिचय कब मिला? यदि मैं चेतन अवस्था में कहूंगा, मुझको लगता है मेरा परिचय तो अवचेतन में ही हो गया है रामचरितमानस से। और अवचेतन में हो गया कहने का अर्थ ये है कि मैं मूलतः छत्तीसगढ़ से हूं। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर दो बड़े शहर हैं। इसके बीच में मेरा एक छोटा सा गांव है, टेमरी चिचोली करके। तो उस गांव में रामायण है, वह मुझको लगता है सबसे बड़ा माध्यम है सारे गांव को जोड़ करके रखने के लिए। तो वहां हम हर सप्ताह रामचरितमानस का मतलब बकायदा आयोजन होता है। और एक और विशेष बात है अशोक जी उस आयोजन में, कि यदि किसी के घर में कोई बालक हो तो उसके छठे दिन सब लोग अपने घर में राम कथा कराते हैं। क्या बात! और उसमें बहुत अच्छा होता है रामचंद्र जी के जन्म का। यदि बेटा है तो रामचंद्र जी का जन्म का प्रसंग करते हैं, और यदि बिटिया हुई तो पार्वती के जन्म का प्रसंग, यह फिक्स है। तो मुझको लगता है कि मेरे माता पिता ने भी करवाए होंगे। तो अवचेतन में ही जब मैं 6 दिन का, तभी ये रामचरितमानस है मेरे कानों में चला गया है। और चूंकि मैं गांव में था, मेरे दादाजी भी राम कथा के बहुत अच्छे विद्वान थे। वो हारमोनियम बजाते थे, टीका करते थे। अब गांवों में तो परंपरा है कि ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो एक सम्मान की दृष्टि अलग मिलती थी, सम्मान मिलती करते थे लोग। और उस पर यदि राम कथा के आप वाचक हो गए तो आप तो देवतुल्य हो जाते थे वहां पर। तो मेरे दादाजी के साथ मैं साथ में जाता था, छोटा बहुत उनके साथ बैठे रहता था। तो मैं धीरे धीरे हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया, फिर मैं भजन गाना शुरू कर दिया। तो मैं उस गांव में, और लोग भजन गाते थे, वो क्या था कि पुराने भजन गाते थे, वो ब्रह्मानंद जी के भजन है या तुलसीदास जी के भजन है। तो मैं नए युग का बच्चा था, तो मैं क्या करता था कि मैं पैरोडी में गाता था, जो नए नए फिल्म की धुन है उस पर पैरोडी में गाता था। तो सब लोग को बड़ा मतलब अलग लगा ये सब, क्योंकि पहले जो जितने भी लोग गाए हैं वो ब्रह्मानंद के भजन गा रहे हैं, और मैं पुराने फिल्मों के गाने के धुन में भजन गाना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा आदित्य जी, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपने हारमोनियम का उल्लेख किया तो मुझे एकदम लगा कि अब हमारी बातचीत में भी थोड़ा संगीत का आह्वान होना चाहिए। और फिर आपने जी स्वयं कहा कि आप उस प्रकार से गीतों जी पर आधारित करके बनाते थे। पर ये वाले प्रसंग में जो आपने दादाजी से सुने हो, और कोई ऐसी रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो गाकर आपको, चाहे आप अकेले में हो और ऐसा लगे कि आप गुनगुना रहे हैं, ऐसा आपने आपने अपने आप को आपने देखा होगा कि अनायास ये वाली हम्म। पंक्तियां जो हैं वो मुझ तक आ गई हैं और मैं गुनगुनाने लगा हूँ। ऐसी कोई पंक्तियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो वो जो प्रसंग है वहां पर जयंत है, परेशान हो जाता है, उसको सृष्टि में कहीं पर भी शरणागति नहीं मिलती।
तब वो राम जी के पास वापस आते हैं और सब लोग सृष्टि में सब ब्रह्मा विष्णु महेश उनको यही कहते हैं कि भाई तुमको राम जी से अपराध है तो वही क्षमा कर सकते हैं, भाई कोई क्षमा नहीं कर सकता। तो आके राम जी के सामने अनुनय विनय करते हैं। तो 2 चौपाई मैं वहां से लूंगा। एक चौपाई लक्ष्मण जी है अपने आश्रय के लिए राम जी से कहते हैं, और एक चौपाई है नारद जी। तो ये 4 चौपाई मेरे दादाजी ने मुझको, मैं अपने गुरु मंत्र की तरह मानता हूं इसको, और इसका बड़ा अच्छा महत्व है। कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। मैं चौपाई आपको सुनाता हूं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायहूं, अब प्रभु पाही शरण तक आयहूं। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। क्या बात है। तो मुझको लगता है राम जी जहां पर रहते हैं ना, ये चौपाई सुन करके आपके लिए प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, इस तो चौपाई के बारे में थोड़ा और बताएं, इसमें क्या क्या रस है। अतुलित बल धाम हाँ से प्रारंभ होती है जी। हाँ, तो ये जयंत आकर के कहता है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुता, ये आपका बल अतुलित है और आपकी प्रभुता भी अतुलित है, लेकिन मैं मतिमंद, मेरी बुद्धि छोटी थी, मैं जान नहीं पाया। जी मैं ये अज्ञानतावश यह अपराध कर डाला। अब प्रभु पाहि शरण तक ही आया हूं। तो निज निज मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझको मिल गई। मुझको पता चल गया कि मैं कितना बड़ा अपराध किया, और मुझको यह भी पता है कि आप ही क्षमा कर सकते हो, इसलिए आपके चरणों में आ गया हूं। फिर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण जी का चौपाई है ये, मैंने चूंकि मुझको एक ही क्रम में चौपाइयां अच्छी लगती तो मैं मंत्र की तरह ले लिया हूं। तो बोले मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे आप ही गुरु हो, आप ही पिता हो, आप ही माता हो, और जाऊं कहां तजी पद जल जाता। और जब सभी कुछ आप हो तो मैं और कहां जाऊं, और कहां आश्रय खोजूं। और उसके बाद नारद जी के संदर्भ में है, नारद जी को जब विश्व मोहिनी स्वयंवर से संबंधित बात होती है तो वो जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। नारद जी बोलते हैं कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, आपको जैसे लगता है कि मेरा हित जिस बात में है वही कीजिए, मेरी अपेक्षा आपसे कुछ नहीं है। विनती बस इतनी है कि करहु सो बेगी दास में, विलंब नहीं करना। विलंब करते हो तो थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन इच्छा मेरी कुछ नहीं, इच्छा आपकी है। तो ये गुरु मंत्र की तरह मैं इस चौपाइयों का हमेशा पाठ करते रहता हूँ। सबसे भी कहता हूँ कि जब आपको अवसर मिले तो रामचरितमानस की ये 4 चौपाइयां हैं, राम जी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। बहुत ही सुंदर आदित्य जी आपने ये चौपाइयां हम तक पहुंचाई। इसमें जो अंतिम चौपाई है जिसमें कहीं ऐसा संकेत लगता है कि मेरा हित मुझसे अधिक आप जानते हैं, और शीघ्रता से जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो आप करें। तो इसमें आदित्य जी ऐसा लगता है कि समर्पण जो है वो पूरा गहरा है, क्योंकि हम जिस युग में रहते हैं तो अहंकार को लेकर चलते हैं, प्रतिस्पर्धा हमारे ऊपर हावी रहती है, और अर्थोपार्जन के अतिरिक्त सोच सोच पाना कम लोगों के लिए संभव होता है। ये सोचते हैं पैसा कमाना है और सब कुछ हो जाएगा। तो अब ये जो डॉक्टर आदित्य के रूप में मेरे सामने एक वैज्ञानिक बैठे हैं, उनके जीवन में हमने उनके दादाजी से जो प्रारंभ में उन्होंने एक रस प्राप्त किया रामचरितमानस का, उसके बारे में जाना। फिर आप अपने बारे में बताइए, आपने कैसे अपने कैरियर के बारे में सोचा। और मैं ये दोहराऊं कि आप वैज्ञानिक भी हैं, एमबीए भी आपने किया है, तो ये रामचरितमानस समानांतर साथ रही क्या? रामचरितमानस है समानांतर मेरे साथ ही रही। मैं कभी एक क्षण के लिए रामचरितमानस से अलग नहीं हो पाया, और उसका कारण यह था कि मुझको आत्मबल रामचरितमानस की चौपाइयों से ही मिलता है। और उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, वैज्ञानिक होने के नाते मुझको रामचरितमानस क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वैज्ञानिक है, उसका आकर्षण है प्रयोगशाला की ओर है, और राम का जीवन है मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो यदि मानव जीवन की खोज आपको करना है
तो राम के जीवन से बड़ा प्रयोगशाला कहीं नहीं है। तो राम वही मिलेंगे आपको। और आपको एक व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति की खोज करनी है तो उन्हीं प्रक्रियाओं को आपको गौर से समझना पड़ेगा कि जो राम ने अपने जीवन में प्रक्रिया पालन की है। इसलिए राम हमेशा मेरे आकर्षण के केंद्र में रहे हैं। और वैज्ञानिक बनना है वो तो इसलिए था कि मैं पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था, वो ईश्वर की कृपा से। तो और तब भारत में जब मैंने एमएससी की तो 1995 के आसपास है बीएससी एमएससी किया। तो तब इतना ज्यादा जॉब की भी वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। तो हमको ऐसा लगता था कि हम विज्ञान की अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो हमारी रोजी रोटी अच्छी चलेगी। और विज्ञान पर मैं विज्ञान पढ़ते गया। और राम की कृपा थी कि उन्होंने मुझको वैज्ञानिक के प्रयोगशाला में भी लेकर के गए और अपने जीवन के प्रयोगशाला में भी पात्रता दी कि मैं वहां पर भी प्रवेश कर सकूं। आदित्य जी, तो बहुत ही सुंदर हमारे लिए ये संयोग है कि आप ने ये विज्ञान की दृष्टि भी प्राप्त की है और रामचरितमानस के माध्यम से जो भक्ति की या आध्यात्म की दृष्टि कहें वो भी प्राप्त की है। तो विज्ञान जो हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं वो प्रमाण को लेकर चलना चाहता है और प्रमाण तक पहुंचने के लिए वो जो बहुत बेसिक्स में जाए तो चखना सूंघना ये सब लेके परीक्षण करता है फिर है। तो आपने अपने जीवन में भगवान राम की जो उपस्थिति रामचरितमानस के द्वारा प्रकट हुई है उसका परीक्षण करने मैं जब वैज्ञानिक दृष्टि साथ रखी तो क्या आपको लगा वो भगवान राम रहे उसी रूप में या कुछ परिवर्तन आ गया? मैं तो, मेरा परिचय भगवान राम जैसे हुआ क्योंकि मेरे दादाजी हैं वो उनको शरणागति की मार्ग ही उनको था, वो ईश्वर के रूप में ही उनको देखते थे। लेकिन एक ये परिवर्तन हुआ जब मैं वैज्ञानिक के रूप में आया तो राम जी भगवान के रूप में मुझको ज्यादा आकर्षित नहीं किए। तो फिर यहाँ पर मेरी दृष्टि बदली। फिर मुझको लगा राम जी तो एक शोध के वस्तु है, उन पे शोध किया जाए। और आपने कहा ना कि ये बहुत अच्छी बात कही आपने वैज्ञानिक प्रक्रिया में कि बहुत सारे तरीके हैं आपके इन्वेस्टिगेशंस के, लेकिन जो लास्ट चीज है सारे प्रक्रियाओं में जाओ वो है कंफर्मेशन। तो आप एक टेस्ट करते हैं उसके बाद कंफर्मेशन का टेस्ट करते हैं और जब आप कंफर्मेशन का टेस्ट पास कर लेते हैं तब फिर आप अपने हाइपोथेसिस को आप प्रूव कर लेते हैं। तो राम जी के नजदीक में जब भी पहुंचता हूं तो मेरा कंफर्मेशन टेस्ट है वो हमेशा तुरंत हो जाता है। तो इसलिए मुझको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। कंफर्मेशन टेस्ट जिसका नहीं होता है वही स्ट्रगल करते रहता है जीवन में, फिर वो हाइपोथेसिस 1 2 3 4 लाते रहता है। आपके ऑब्जेक्टिव्स है, हाइपोथेसिस है और आप कंफर्मेशन टेस्ट में के लिए पहुंच गए तो फिर आपको फिर इतना ही लिखना है हेंस प्रूव्ड। तो तो आप जी आपका कंफर्मेशन टेस्ट क्या है यदि आप हमारे साथ बांट सकें? कंफर्मेशन टेस्ट ये है कि मुझको ऐसा लगा कि मैं जब जब मैं बालक था तो मैं यदि बालक के रूप में राम जी को देखता था तो राम जी मेरे मित्र लगते थे मुझको। जब मैं युवा हुआ तो मुझको ऐसा लगा कि जीवन के संघर्ष जब मेरे सामने आए तो मुझको राम जी प्रेरणा देते थे कि भाई मेरे जीवन में ज्यादा संघर्ष था, अभी तुम्हारे जीवन में बहुत कम है, गो हेड। जब मैं परिवार में आया, मैं यहाँ पर आया, मेरे भाइयों से मुझको संबंध रखना था तो मनमुटाव तो सब जगह होता है। राम जी बोलते हैं कि भाई भाइयों से प्रेम करते हैं, तो राम जी मुझको हर जगह कंफर्म करते थे एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मुझको तब लगा कि मुझको यदि एक मनुष्य के रूप में रहना है तो मेरा कंफर्मेशन टेस्ट है राम जी। तो मैं राम जी को हमेशा अपने बीच में ले आता था और उनसे पूछता था भाई ये कंफर्मेशन टेस्ट ठीक है कि नहीं है। तो मुझको एक वैज्ञानिक के रूप में मेरे पास प्रयोगशाला था और एक मनुष्य के रूप में मेरे राम जी प्रयोगशाला के रूप में मेरे साथ चलते रहे और मैं उन्हीं कंफर्मेशन टेस्ट से अपने जीवन का निर्माण करते चला गया और आज तक मुझको उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो मेरा विश्वास और दिन ब दिन बढ़ते चला गया। जब तक कोई व्यक्ति आ करके एक नया हाइपोथेसिस और नया प्रिंसिपल लाके स्टेब्लिश नहीं करते मेरे जीवन में, तब तक राम जी मेरे जीवन में सर्वव्याप्त है। तो हम आपके साथ भगवान राम का जो जीवन है वो कहते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और राम जी का जो जीवन रामचरितमानस के हम माध्यम से हम देखते हैं। और मैं ये बात अपने तरफ से स्पष्ट करूं कि जैसे आपने भी कहा वो मानव रूप में आए तो सबके कल्याण के लिए आए, तो जो कुछ उनके द्वारा हमारे लिए बचा है स्मृतियों में, बचा का अर्थ है कि वो शाश्वत हैं पर जिस रेखाओं को लेकर हम उन तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में। तो आप देखते हैं वो तो त्यागी थे,
त्यागी इस अर्थ में कि जब ऐसी स्थिति आई कि पिता के वचन को रखने के लिए राम राज्य मिलते मिलते उनके सामने से जा रहा है, पर वो तैयार हो गए। उन्होंने कोई संघर्ष किया नहीं, कोई आंदोलन किया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि राम रहें, पर उन्होंने ऐसा माना कि शिरोधार्य किया, जो पिता का वचन है उसको पालन करने के लिए। इस बात को लेकर आप आधुनिक मनुष्य तक आए, तो ये जो मन राम का इस निर्णय की अवधि में हम देखते हैं, जिसमें फिर सीता माता उनके साथ हो जाती हैं, लक्ष्मण जी हो जाते हैं, उस प्रसंग के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्या प्रेरणाएं उससे डॉक्टर आदित्य को मिलती हैं और हमें उसको किस तरह देखना चाहिए? मैं बता नहीं सकता आपके प्रति कितना एहसानमंद हूं इस प्रश्न के पूछने के लिए। यदि 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 हम रामचरितमानस से सिर्फ एक ही बात यही सीख लें, तो आज के युग में हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होना है। मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी के लिए बताता हूं कि राम को वन जाने के लिए किसी ने नहीं कहा, दशरथ ने भी नहीं कहा। दशरथ ने भी नहीं कहा। दशरथ जी तो सुमंत को बुलाते हैं, अपने सचिव सुमंत को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं एकांत में कि ये बालक है, इनको पता नहीं है वन का क्या मर्म है, ठीक है, ये जिद किए बैठे हैं, जाना है जाना है, तो तुम एक काम करो, सुंदर सुठी सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बन, और फिर ही गयो दिन चारी। ये सुंदर कोमल कोमल बालक हैं और सीता भी जिद लिए बैठी है, तो एक काम करो, इनको रथ में बिठा दो और उनके बाद ना 4 दिन जंगल में घुमाना, उनके बाद इनको समझा करके वापस ले आना। आज्ञा सुमंत को ये मिली रहती है। और राजा दशरथ जी है, जब तक सुमंत नहीं आते तब तक अपना प्राण बचा करके रखते, क्योंकि उनको विश्वास था कि सुमंत के साथ राम सीता वापस आ जाएंगे। राम जी, आपके राजा बनने में सिर्फ 2 लोग की इच्छा नहीं थी, कैकेयी और मंथरा की, सारी प्रजा हम चाहते थे। आप 2 व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हमको क्यों इतना नाराज कर दिए? ये कहां की बात हुई? और आपने हमारे साथ छल भी किया, हम आपके साथ चल रहे थे तो हमको सोते छोड़ करके आप चले गए, ये क्या बात हुई? राम जी इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। राम जी उत्तर देते हैं कि, और इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है, हम जीवन के अपने युद्ध को कैसे लड़े। राम जी कहा कि भाई ये पूरी घटना कहां से हुई? कि कैकेयी के मन में लोभ था कि उसका बेटा राजा बने। अब मेरे मन में भी लोभ था मैं राजा बनूं, तो मेरे लोभ के साथ आप सब लोग खड़े थे कि भाई राम का लोभ क्या है, मेरे लोभ है, तो सारी जनता थी मेरे साथ, तो मैं अपने लोभ पर विजय पाने के लिए आप सारी जनताओं की शक्ति को भी मिला लेता और युद्ध होता तो किसके बीच? कैकेयी के लोभ और राम के लोभ के बीच में। तो वहां पर जिसका लोभ बड़ा होता वो राजा बन जाता, तो मैं जीत जाता। तो ये लड़ाई है, विकार से विकार की लड़ाई होती। तो मैं राजा तो बन जाता, लेकिन कैकेयी से बड़ा लोभ ही कहलाता, कैकेयी से बड़ा विकार मेरे अंदर होता। वस्तुतः लोभ पर विजय पाने के लिए हथियार त्याग का होना चाहिए। राम ने कहा कैकेयी के मन में लोभ हुआ तो उस पर मुझको हमेशा के लिए विजय पाना है, तो एक ही हथियार है त्याग, और मैंने उस हथियार का उपयोग किया। आप जीवन में देखिएगा, हम क्या हथियार, हम पर कोई क्रोध करता है तो हम ज्यादा क्रोध कर लेते हैं, हम पर हमसे कोई छल करता है तो हम उससे बड़ा छल कर लेते हैं, कोई व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचाता है तो हम अवसर खोजते हैं उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। होता क्या है? ये बुराइयों से बुराइयों की लड़ाई है, और बुराइयों से बुराई की लड़ाई में आप जीतोगे ना, तो आपका हार वही है, क्योंकि आप उससे ज्यादा और बुरा, पहले से ज्यादा बुरा इंसान हो गए रहते हो। राम ये कहते हैं कि यदि आपके जीवन में बुराइयों से युद्ध है तो अच्छाइयों का हथियार उठाइए, और वो विजय में आप जब जीतोगे तो आपके मन में शांति होगी, आप सेलिब्रेट कर पाओगे उसको। आज यही तो समस्या है, हम बड़े बड़े पद पर पहुंच जा रहे हैं, हम सब लोग को पीछे छोड़ दे रहे हैं, कई फैक्ट्रीज लगा लिए हैं, बहुत सारे धन धान्य हो गए हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं है। क्यों? मैं पहले से बुरा आदमी बनते जा रहा हूं, मैं हथियार वही उपयोग कर रहा हूं। यदि राम से एक चीज सीखना है तो हथियारों का चयन सीखिए, यदि आपके युद्ध में जाना है तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है आपने पूछा, थैंक यू सो मच। अरे तो आदित्य जी, ये प्रसंग को लेते हुए हम और पीछे की तरफ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि त्याग नहीं होगा और लोभ से लोभ का संघर्ष होगा तो हम बुरे से और अधिक बुरे बन जाएंगे, पर ये वाली जो दृष्टि है वो बहुत कम लोगों को दिखती है, या वो उसको मान पाते हैं और सीधा सीधा अच्छा उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब मैं छोटा हो जाऊंगा, या हाँ। मेरी कोई मेरी मेरी कोई पूछ ही नहीं होगी, इस प्रकार का एक भाव रहता है। इसके पीछे मुझे लगता है हमारा जो जीवन है वो
तप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हम भोग को बस अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक और प्रसंग की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये तो हमें याद है 14 बरस के वनवास, लेकिन भगवान राम इसके पहले भी समझिए वन में गए थे। जब गुरु वशिष्ठ ने आकर राजा दशरथ जी से उनके यज्ञ स्थल पर विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी, मैं विश्वामित्र जी। क्षमा क्षमा चाहता हूँ। हाँ, विश्वामित्र जी ने जो उनसे प्रार्थना की थी, तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों गए थे। और एक्चुअली वहीं आगे जाके वो सीता मैया से मिले थे। पर ये जी वाला जी जो जी। प्रसंग है, विश्वामित्र जी का उनको लेकर जाना, उस अनुभव के बारे में कम लोगों को याद रहता है कि वहां पर उनको क्या-क्या सीखने को मिला, किस तरह से उन्होंने रक्षा की। यदि उसके बारे में भी आपको कुछ ऐसा लगे कि उल्लेखनीय है तो बताइए। अ, यदि लोक व्यवहार की दृष्टि से बताऊं मैं आपको, तो विश्वामित्र जी हैं, वो अपने आप को एक चाहते थे कि उनकी तपस्या निर्विघ्न हो, और उनको परेशानी होती रहती थी। तो उनको उनको राजाश्रय चाहिए था। तो राजाश्रय चाहिए था, तो उनके पास था कि अयोध्या, क्योंकि उनका जो आश्रम है अयोध्या और जनकपुर के बीच में है। तो उनके पास दो प्रतापी राजा थे जिनसे वो मदद ले सकते थे। ऋषि मुनियों की थी, उनको भी कोई भी समस्या हो, उनको कोई भी मदद चाहिए तो राजाश्रय में चले जाते थे। तो वो जनकपुर भी जा सकते थे और अयोध्या भी आ सकते थे। लेकिन जनकपुर में क्या है, जनकपुर में जनक की बेटियां हैं और जनक जी भी हैं, तो वो भी जनक जी हैं, वो उस उम्र में पहुंच चुके थे कि भाई मैं उनसे मदद ना ले पाऊं। और राजा दशरथ भी वृद्ध हो चुके थे, चौथे पन पाया हो सुतचारी और विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तो वो भी बुजुर्ग हो चुके थे। उस समय में राम जी नवयुवक थे, और उनकी युद्ध योजना की, उनके बल की, उनकी विवेक की, उनकी मर्यादा की चर्चा चहुओर थी, क्योंकि तब तक वो अपने सर्टिफिकेट डिग्री लेकर के आ चुके थे। उनका दीक्षांत समारोह हो चुका था। तो दीक्षांत समारोह में वो मेरिटोरियस थे। तो जैसे मेरिटोरियस बच्चे अभी होते हैं ना आईआईटीज के, तो बड़े बड़े कंपनीज जाकर के उठा करके ले आते हैं कि भाई हमारे काम के। तो जी। विश्वामित्र का ये बड़े काम के हैं, और उनका कर्म ये भी था कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं। तो वहां पर यदि युद्ध की रक्षा करनी, अपने यज्ञ की रक्षा करनी है, तो हो सकता है कोई छोटे मोटे राजा भी आ जाएं। तो राजा दशरथ के बेटे के नाम पर वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सब अंडर में है सारे राज्य। तो विश्वामित्र जी ने बड़े योजना से, और वो विश्वामित्र जी बहुत ज्ञानी थे, वो जानते थे कि रामचंद्र जी का ऑब्जेक्ट उद्देश्य बड़ा है। वो एक रघुकुल के राजा के रूप में उनको सीमित नहीं रखना चाहिए। तो वो दो काम करते हैं। पहले यज्ञ की रक्षा के नाम से ला करके राम के गुणवत्ता और राम के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपीरियंस करते हैं कि मैंने जो सुना है वाकई है कि नहीं। तो वो ताड़का को मारने के लिए कहते हैं, और उसके बाद फिर वो गौतम नारी अहिल्या को उधारने का बात करते हैं। फिर उसके बाद धनुष तोड़ने का, तो अपने आंखों में देखते हैं, हाँ मैंने जो पराक्रम सुना है इनके अंदर है। फिर वो उसको इक्विप्ड करते हैं। जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान वशिष्ठ जी के पास नहीं था, विश्वामित्र जी उनको प्रदान करते हैं। तो ये उन समय ऋषि मुनि हैं, वो टैलेंटेड लोगों को खोज करके समाज के लिए ऐसे ही लेकर के आते थे। तो राम के लिए, राम के जीवन में भूमिका के रूप में आते हैं विश्वामित्र जी। तो इस बारे में जो मैं बहुत छोटा था, जब जैसे रामलीला के प्रसंग होते थे और सुनता था, तो मुझे ऐसे याद आता है कि उस सुनाने वाले सुनाते थे कि जहाँ पर यज्ञ हो रहा होता था, वहां पर आकर वो कुछ मतलब ऐसे पदार्थ फेंक देते थे, चाहे अपवित्र चीजें फेंक देते थे। अपवित्र चीजें फेंक देते थे वगैरह। तो अब थोड़ा इस दृष्टि की तरफ बात करते हैं। ये राम जी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन समाज में जो दो तरह की शक्तियां हमेशा रहती हैं, एक वो शक्ति जिसकी ओर विश्वामित्र जी का ध्यान था, और दूसरी वो शक्तियां जिसे हम आसुरी शक्ति कहते हैं, जो आके उसमें विघ्न डालना चाहती थी। तो ये जो संघर्ष कह दीजिए, या ये जो खींचतान है, इसका उद्गम हमेशा रहा है, और भगवान राम जी के काल में भी था, आज भी है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि इन शक्तियों के होने को हम पहचाने, और हम किस तरफ हैं ये भी पहचाने, और उस तरफ बने रहने के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम स्पष्ट हों। इसके बारे में कुछ बताइए। भैया मैं आप राम से इस प्रश्न को समाज तक ले आए, तो मैं इस प्रश्न को और संकुचित करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रश्न को और संकुचित करेंगे ना तो हमारे लाभ का ज्यादा है।
आप समाज में मत देखिए, आप अपने अंदर देखिए कितना युद्ध हो रहा है। बहुत सुंदर। एक व्यक्ति से आपको व्यवहार करना है, एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया तो आप कितना संघर्ष करते हैं एक निर्णय लेने के लिए। आपका एक मन कहता है माफ कर दूं, एक मन कहता है नहीं नहीं उस समय देख लूंगा, एक मन कहता है कि जो छोड़ दो, एक मन कहता है नहीं नहीं मैं कल ही बदला लूंगा। आपके अंदर कितना युद्ध हो रहा है असुरी और शक्तियों के और आपके सद्गुणों के। राम वहां पर उपयोगी हैं, राम वहां पर उपयोगी हैं, और जब वहां पर आप विजय पा लेते हैं तो फिर समाज में तो उपयोगी है ही है। तो राम तत्व है, मैं इसीलिए कहना राम का जीवन प्रयोगशाला क्यों है। भाई राम का जीवन है एक मनुष्य के रूप में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, आपको ABCD जैसे फॉलो करना है। तो राम के जीवन को आप अपने सामने रख लेते हो और उसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। मुझको मतलब कहीं पर भी नहीं लगता राम ने कोई चमत्कारिक काम किया है। एक एक सिचुएशन यदि आपके सामने आ जाए तो आप भी वही काम कर सकते हो, बशर्ते कुछ गुण और कुछ मर्यादा है जो राम जी ने वो ये परवाह नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे मैंने कहा ना कि उनको सद्गुण का युद्ध लड़ना था, उनको अच्छाई ही साथ में रखनी थी, उन्होंने राज त्याग दिया और उसका परिणाम क्या हुआ, वो अयोध्या त्यागे। और उनके पास भैया अयोध्या जब वो छोड़ते हैं अशोक जी तो उनके पास पद त्राण नहीं रहता, एक चप्पल भी नहीं रहता। उनको अंग वस्त्र तो इसलिए क्योंकि उस समय तन ढकने की मर्यादा थी इसलिए मिली रहती है, नहीं तो कदाचित वो अंग वस्त्र भी नहीं मिलता। और जैसे ही वो अयोध्या की सीमा छोड़ते हैं उनके बाद रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलते हैं वो राम के होके रह जाते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो मुनि हो, बड़े बड़े संत और क्या बोलते हैं सिद्ध पुरुष हो, चाहे वो वानर हो, कपि हो, गिलहरी हो, और अंत में तो राक्षस भी राम के होकर के रह जाते हैं। ये विशेषता है उनकी। तो मुझको यही विश्वामित्र जी के यदि यदि शास्त्र के दृष्टि से देखें तो वहां पर भी असुरी शक्ति विद्यमान है, और राम का सहारा लेकर के विश्वामित्र जी है वहां पर विजय पाते हैं। मैं राम का सहारा लेकर के मेरे भीतर की असुरी शक्ति पर विजय प्राप्त करूं, और राम मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं इस दृष्टि से। और बहुत ही सुंदर आपने कहा डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी। और मैं सोचता हूँ ये जो श्रृंखला है जिसमें हम भगवान राम के जीवन और आने वाले समय में हनुमान जी के पराक्रम जो लीला हैं उनका संदर्भ लेते हुए जो विशेष स्थान आपने जिसका संकेत किया कि हमारे भीतर जो कुछ घटित होता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो हम स्वयं हैं। ये बात भी शास्त्र कहते हैं कि मानव का हाँ, जो योनि है वो बड़ी ही दुर्लभ है। तो समापन की तरफ बढ़ने से पहले ये रामचरितमानस में भी ऐसा उल्लेख आता है कि वो मानव देह पाने के ऊपर कुछ कहा गया है। आप इसके बारे में कुछ बताएं। बड़े भाग मानुज तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। यदि देवताओं को भी अवसर मिले तो वो अवसर तलाशते रहते हैं, मतलब देवता भी पुण्य कर्म करते हैं कि मानव का देह मिल जाए। उसका कारण क्या है कि बाकी देह में जीवन में यदि मुझको अवसर मिलेगा तो हम बात करेंगे कर्म, ज्ञान और भक्ति क्या है, वो भी व्यवहारिक संदर्भ में। तो एकमात्र देह है जिसमें ये तीनों का संगम है, वह संभव है। बहुत ही सुंदर। और भी प्रसंग आते हैं जहाँ शरणागत की रक्षा करने के प्रति जो वचनबद्धता भगवान राम की है वो हमारे सामने स्पष्ट होती है। और भी कई प्रसंग हैं जिनकी चर्चा हम डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी के साथ करने का अवसर पाएंगे। एक बार पुनः आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है आदित्य जी। और फिर आपसे मुलाकात और संवाद होता है सत्संगमय। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।